नहीं कह रही कि सभी मुसलमान सही हैं, पर मैं ये भी नहीं कह रही कि सभी हिंदू सही हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि सभी मुसलमान गलत हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि सभी हिंदू। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस देश में पाकिस्तान कितने खतरे में हमें डाल रहा है, इस पर बात होती है। क्या ये मुद्दे हैं? हमारे भारत देश में और भी कई ऐसे मुद्दे हैं। आपने हल्द्वानी का केस देखा, वहाँ पर क्या सरकार सो रही थी इतने सालों से, जो सरकार को नहीं पता चल पा रहा? मैं पूछती हूँ सरकार से कि ठीक है, उन लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की, लेकिन आप कहाँ थे? धर्म की ही क्यों बात करें, सिर्फ हिंदू मुसलमान की ही क्यों बात करें? बात जाति की भी कीजिए। इस देश में सिर्फ धर्म पर ही नहीं बल्कि जातियों पर भी दंगे होते हैं। इस देश में जाति को लेकर भी विवाद हो। राहत इंदौरी साहब की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। वो कहते थे, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, इश्क हम दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, ये सिख, क्या ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत, चलो इश्क। जो चर्चा का विषय बना हुआ है पठान, क्या वाकई वो चर्चा का विषय होना चाहिए? कोई आइसक्रीम खाकर दिखा रहा है, कोई डस्टबिन की फोटो दिखा रहा है, कोई जूते दिखा रहा है, कोई चप्पल दिखा रहा है भगवा रंग के, क्या फर्क पड़ता है इससे? आज से पहले चीजें नहीं, हर मुद्दे पर आ जाते हैं, धर्म पर बात करते हैं। इनके अंदर धर्म की बात इतनी कूट कूट कर भरी गई है कि सोशल मीडिया ने इस देश के लोगों के अंदर धार्मिक मुद्दों को इस तरीके से पैदा खड़े हो जाते हैं और जाकर बाइकआउट कर देते हैं। और क्या कहते हैं वो लोग? भगवा कलर का गमछा लगा लेते हैं और जय श्री राम के नारे लगातार लगाते हैं। मैं इस देश में धर्म के मुद्दे पर ना ही अपनी पत्रकारिता करना चाहती हूँ, ना ही धर्म के ठेकेदारों को ये ठेका दूंगी कि आप जैसे लोगों को, समझदार पढ़े लिखे लोगों को वो जिहाद हुए। क्यों NCW डाटा नहीं रिलीज कर पाता? पहले भी एक महिला को किससे शादी करनी चाहिए, इसके लिए पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है कि एक हिंदू महिला मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। कितने लव जिहाद हुए? मैं पूछती हूँ, मेरा सवाल है ये, कहाँ है वो डेटा? क्या सरकार के पास इसका कोई डेटा है? NCW के पास इसका कोई डेटा है? अगर है तो चंद एक्टिविस्ट और चंद पत्रकार और चंद गोदी मीडिया के पत्रकार वो ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि इस देश में धार्मिक मुद्दे हैं, इनसे उनकी रोजी रोटी तो चल जाती है, लेकिन धार्मिक मुद्दे को दिमाग और जहन से निकाल दे। बात रोजगार की करें, बात महंगाई की करें, बात GDP। मुसलमान एक मुद्दा है। मैं आपसे पूछती हूँ, जब आप बिरयानी खाने जाते हैं तो हिंदू की दुकान पर जाते हैं, मुसलमान की दुकान पर जाते हैं? जब जावेद हबीब के पास आप बाल कटवाने जाते हैं तो पूछते हैं कि आप मुसलमान हैं? क्या तब आपके अंदर नफरत जागती है? देश में तमाम ऐसे काम हैं जिनको मुसलमान भी करते हैं और हिंदू भी करते हैं। जब सब्जी खरीदते हैं तो क्या टैग लगा होता है उस पर हिंदू है या मुसलमान है? भगवे रंग का संतरा आप खाते हैं तब अपमान हो जाता है क्या? जूते अगर आप भगवे रंग के पहन लें तो अपमान हो जाता है क्या? तो ये रंग का अपमान, इस पर इस देश में कहा गया था कि महिलाएं सुरक्षित हैं। आज क्या हुआ दिल्ली में? अंजलि के साथ जो हादसा हुआ वो इस देश में किसी भी बेटी के साथ हो, पक्ष की हो या बात विपक्ष की हो, दोनों पठान पर बोलेंगे। राहत इंदौरी साहब की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। वो कहते थे, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, इश्क हम दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, ये सिख, क्या ईसाई, यार छोड़ो ये सियासत, चलो इश्क। इस पंक्तियों से जो भाव निकल कर आ रहा है वो ये है कि इस देश में हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, लव जिहाद, जब आप लव जिहाद सुनते हैं और ये लगातार सोशल मीडिया पर चलता है कि लव जिहाद हो रहा है, हिंदू खतरे में है, कभी मुसलमान खतरे में हो जाता है। इस देश की विडंबना ये है कि इस देश के जो आम जनता है वो ये समझ नहीं पाती कि इस देश के कुर्सी पर बैठे नेता, इस देश के तमाम वो एक्टिविस्ट, इस देश की तमाम वो जनता, इस देश की चंद धर्म के ठेकेदार, वो इस देश के लोगों के दिमाग में ये मानसिकता पैदा करने की कोशिश करते हैं कि इस देश में हिंदू खतरे में है, इस देश में हमारा धर्म खतरे में है। धर्म की ही क्यों बात करें, सिर्फ हिंदू मुसलमान की ही क्यों बात करें? बात जाति की भी कीजिए। इस देश में सिर्फ धर्म पर ही नहीं बल्कि जातियों पर भी दंगे होते हैं। इस देश में जाति को लेकर भी विवाद हो जाता है। एक महिला क्या पहनेगी, एक महिला किससे शादी करेगी, एक महिला को क्या करना चाहिए, एक महिला को क्या नहीं करना चाहिए, ये पुरुष प्रधान मानसिकता के लोग, ये समाज के लोग तय करेंगे क्या? देखिए, जिस तरीके से बिकनी पहनी है दीपिका पादुकोण ने पठान में और विवाद तेजी से बढ़ रहा है, ये कई सवालिया निशान खड़े कर देता है। उस पूरी वीडियो में छोटे कपड़े पर लोगों को आज आपत्ति नहीं है कि लोग वो हैं जो अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी कपड़े तो कभी रंग को अपना शिकार बना लेते हैं और ये मामले को तूल देकर पूरे देश में फैला देते हैं। सिर्फ बाइकआउट करने वाला ही इस मुद्दे को तूल नहीं देता, बल्कि जो इसके समर्थन में आते हैं वो भी इसको तूल देते हैं। क्या आज विवाद का जो विषय है, क्या आज जो चर्चा का विषय बना हुआ है पठान, क्या वाकई वो चर्चा का विषय होना चाहिए?
इस देश में करोड़ों रोजगार की बात की गई थी। इस देश में कहा गया था कि महिलाएं सुरक्षित हैं। आज क्या हुआ दिल्ली में? अंजलि के साथ जो हादसा हुआ वो इस देश में किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। जो केंद्र में बैठी सरकार ये दावे करती है कि बेटियां सुरक्षित हैं उनके राज में, कहाँ है वो? जिस नोटबंदी की वो बात करते थे, क्या उस नोटबंदी से इस देश की जनता को कोई फायदा हुआ है? क्या इस देश की जनता को ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि इस देश के भीतर किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है और इस माहौल में हम और आप जैसे तमाम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं? क्या हिंदू मुसलमान एक मुद्दा है? मैं आपसे पूछती हूँ, जब आप बिरयानी खाने जाते हैं तो हिंदू की दुकान पर जाते हैं, मुसलमान की दुकान पर जाते हैं? जब जावेद हबीब के पास आप बाल कटवाने जाते हैं तो पूछते हैं कि आप मुसलमान हैं? क्या तब आपके अंदर नफरत जागती है? देश में तमाम ऐसे काम हैं जिनको मुसलमान भी करते हैं और हिंदू भी करते हैं। जब सब्जी खरीदते हैं तो क्या टैग लगा होता है उस पर हिंदू है या मुसलमान है? भगवे रंग का संतरा आप खाते हैं तब अपमान हो जाता है क्या? जूते अगर आप भगवे रंग के पहन लें तो अपमान हो जाता है क्या? तो ये रंग का अपमान, इस पर इतना विवाद। जहाँ एक बेटी के साथ जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का नेता निकलता है तब उस पर विवाद नहीं होता, तब इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से चू नहीं निकलती है। लेकिन सच पूछने की हिम्मत किस में होगी आज? क्या आप में वो हिम्मत है? आप तो सोशल मीडिया देखते हैं ना, तो सोशल मीडिया में आप क्या देखते हैं? यही देखते हैं कि इस देश में भगवा क्या चल रहा है, इस देश में शाहरुख खान ने क्या किया, इस देश में दीपिका पादुकोण ने क्या किया। वो एक मूवी है, मनोरंजन का एक विषय है, वो एक मनोरंजन की चीज़ है वो। क्या उस पर विवाद होना चाहिए इस देश में? डिमोनेटाइजेशन, जिसको लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का अभी अभी फैसला आया है, उसे एक जज ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक जज ने कहा है कि ये गैर कानूनी है। इस पर विवाद नहीं होगा, इस पर चर्चा नहीं होगी। 2024 से पहले ये डिमोनेटाइजेशन जैसे बड़े मुद्दे विपक्षी पार्टियों के हाथ से निकल गए हैं, लेकिन इस पर बात नहीं होगी। बात पक्ष की हो या बात विपक्ष की हो, दोनों पठान पर बोलेंगे। पठान जैसे मूवी का मुद्दा क्या है? चंद लोग खड़े हो जाते हैं और जाकर बायकॉट कर देते हैं, और क्या कहते हैं वो लोग? भगवा कलर का गमछा लगा लेते हैं और जय श्री राम के नारे लगातार लगाते रहते हैं। क्या इससे देश में धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं क्या? जिस तरीके से अनपढ़, अगर आप गौर से देखेंगे ना इन लोगों को, आपने एक वीडियो भी देखा होगा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अगर आप गौर से इन लोगों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वही अनपढ़ लोग हैं जिनके पास न खाने को खाना है, ना कमा सकते हैं, ना कोई काम करते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लफंगे लोग हैं जो गलियों में घूमते रहते हैं। महज इनकी उम्र 20 से लेकर 30 तक साल में आप देख लेंगे, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है। ये हर मुद्दे पर आ जाते हैं, धर्म पर बात करते हैं। इनके अंदर धर्म की बात इतनी कूट कूट कर भरी गई है। ये सोशल मीडिया ने इस देश के लोगों के अंदर धार्मिक मुद्दों को इस तरीके से पैदा कर दिया है कि इस देश की जनता को ये समझना होगा कि इन लोगों की बातों में ना आए और इस धार्मिक मुद्दे को दिमाग और जहन से निकाल दे। बात रोजगार की करे, बात महंगाई की करे, बात जीडीपी की करे। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम जनता से कितनी आहत है। ये अहम मुद्दे पीछे छूट जाते हैं जब बात पठान की होती है। जब आप यानी कि जनता, जो देश में जनता जनार्दन होती है, जनता ही जो है उन नेताओं के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। इन मुद्दों में बिल्कुल मत फंसिए। मेरी आपसे अपील है कि चंद एक्टिविस्ट और चंद पत्रकार और चंद गोदी मीडिया के पत्रकार वो ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि इस देश में धार्मिक मुद्दे हैं, इनसे उनकी रोजी रोटी तो चल जाती है, लेकिन आपका क्या होता है? आप इसमें फंस जाते हैं। तो आज मुद्दा धर्म का नहीं है, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आज मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, ये सब हैं। आप अपने हक की बात तब कर पाएंगे ना जब इस पठान जैसे विवादों से बाहर आ पाएंगे। लेकिन आप तो भगवा रंग पर हिंदू मुसलमान करते हैं। क्या आपके पड़ोस में रहने वाला मुसलमान आपका दोस्त नहीं हो सकता? हम भी पढ़े हैं कॉलेजों में, हमारे साथी भी होते थे मुसलमान, हमारे बीच कभी इस तरीके की भावनाएं हाथ नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी मुसलमान सही हैं, पर मैं ये भी नहीं कह रही कि सभी हिंदू सही हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि सभी मुसलमान गलत हैं, मैं ये भी नहीं कह रही कि सभी हिंदू गलत हैं। लेकिन चंद लोगों की वजह से इस तरीके के माहौल को क्रिएट करना इस देश में एक अहम सवाल खड़ा कर देता है। और एक बात मैं लव जिहाद पर करना चाहूँगी, कितने लव जिहाद हुए? क्यों NCW डाटा नहीं रिलीज कर पाता? पहले भी एक महिला को किससे शादी करनी चाहिए इसके लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है कि एक हिंदू महिला मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। कितने लव जिहाद हुए मैं पूछती हूँ। मेरा सवाल है ये, कहाँ है वो डेटा? क्या सरकार के पास इसका कोई डेटा है? NCW के पास इसका कोई डेटा है? अगर है तो आप पेश कीजिए। फिर क्यों लव जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग करके, क्यों मुसलमान खतरे में इसका प्रयोग करके देश में दंगे पैदा किए जाते हैं, देश में धार्मिक भावनाओं को हाथ किया जाता है, देश में जातिवाद को पैदा किया जाता है?
और मैं ये भी कहूँगी कि इस देश में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस देश में पाकिस्तान कितने खतरे में हमें डाल रहा है, इस पर बात होती है। क्या ये मुद्दे हैं? हमारे भारत देश में और भी कई ऐसे मुद्दे हैं। आपने हल्द्वानी का केस देखा, वहाँ पर क्या सरकार सो रही थी इतने सालों से, जो सरकार को नहीं पता चल पा रहा? मैं पूछती हूँ सरकार से कि ठीक है, उन लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की, लेकिन आप कहाँ थे? वहाँ सरकारी कॉलेज बना दिए जाते हैं, सरकारी चीज़ें बना दी जाती हैं, तब सरकार कहाँ थी? तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगी, ये इन धार्मिक मुद्दों से आप बाहर आइए। मेरा बार बार इस पर वीडियो बनाने का एक यही विषय है कि मैं इस देश में धर्म के मुद्दे पर ना ही अपनी पत्रकारिता करना चाहती हूँ, ना ही धर्म के ठेकेदारों को ये ठेका दूंगी कि आप जैसे लोगों को, समझदार पढ़े लिखे लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सके। तो सोशल मीडिया के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। कोई आइसक्रीम खाकर दिखा रहा है, कोई डस्टबिन की फ़ोटो दिखा रहा है, कोई जूते दिखा रहा है, कोई चप्पल दिखा रहा है भगवा रंग के, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? आज से पहले चीज़ें नहीं थी क्या? जब से हम पैदा हुए, जब से ये चीज़ें पहनते खाते आ रहे हैं, लेकिन विवाद क्यों है? अगर विवाद है तो लोगों को अपने समर्थन में तमाम चीज़ें दिखानी है जिससे जनता को मज़ा आए। तो ये एक मनोरंजन का विषय बन गया है। अगर पठान पर पब्लिक व्यूज़ लिए जा रहे हैं तो ये पूछिए ना कि पठान मूवी को देखने के लिए ठीक है, जो जर्नलिज्म करते हैं, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म, वो पूछ सकते हैं, लेकिन भगवा पर सवाल करना कहाँ तक सही है? ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं तनु, नेशन कीपर से।